तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडियन लेवल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है उसने कहा था, इसका लेखक परिचय का हम लोग पूरा डिटेल में हम लोग जानेंगे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले यही जो व्यक्ति है, यही व्यक्ति का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी नाम है। और बात करते हैं इनका जन्म के बात किया जाए तो इनका जन्म होता है 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म होता है और 12 सितंबर 1922 में इनका निधन हो जाता है। और जन्म स्थान की बात किया जाए, यानी कि कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, राजस्थान के जयपुर में। आगे देखिए, यह मूल निवासी कहाँ के थे, यानी कि वास्तव में रहने वाले कहाँ के थे, ये थे गुलेर नामक ग्राम, यानी कि गुलेर नामक गांव के रहने वाले थे। और यह गांव किस जिला में पड़ता है, तो कनगड़ा जिला में पड़ता है, और जो कि हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है यह जिला। ठीक है, यानी कि हिमाचल प्रदेश के कंगाड़ा जिला के गुलेर नामक गांव में इनका क्या हुआ था, इनका मूल निवास था। ठीक है, आगे देखते हैं इनके पिता जी का क्या नाम था। तो इनके जो पिताजी का नाम था वो पंडित शिवराम था। ठीक है, आगे देखते हैं इनका शिक्षा कैसी थी। देखिए, तो बचपन में संस्कृत की शिक्षा किए थे, बचपन में ही क्या किए थे, वो संस्कृत की शिक्षा किए। और 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय में से क्रमशः एंट्रेंस, यानी कहने का मतलब है कि 1899 में मैट्रिक का परीक्षा दिए और 1901 में क्या किए, वह इंटर का परीक्षा दिए और 1903 में ग्रेजुएशन किए, यानी कि बीए किए। ठीक है, आगे देखते हैं तो 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज, यानी कहने का मतलब है कि 1904 में जो जयपुर दरबार की ओर एक पड़ता है खेतड़ी, वहाँ पर एक नाबालिग के राजा थे जिसका नाम था जय सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं तो आगे भी यही थोड़ा सा है, वो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी थे, यानी कि चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी थे वो क्या थे, संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, 1916 में। ठीक है, आगे है कि जब अंतिम दिनों में क्या होता है कि मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहां पर पहुंचे थे। ठीक है, और इनका संपादन के बात किया जाए तो इनका संपादन था समालोचक और काशी नगरी प्रचारणी पत्रिका। ठीक है, और इनका रचना जो था, रचना में कहानियां भी था, और कहानियां इनका बहुत ज़्यादा 4 था, कहानियां इनका 3 था। सुखमय जीवन, इसको याद रखना है, सुखमय जीवन, एक था बुध का कांटा और एक था उसने कहा था, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। उसने कहा था, पढ़कर काफ़ी मजा आएगा मेरे भाई, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सुखमय जीवन जो है 1911 में आया, बुध का जो कांटा है 1911 में भी, और उसने कहा था 1915 में। उसने कहा था एक ऐसा कहानी है जो कि इस पर फिल्म भी बन चुका है। ठीक है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर सर्च कीजिए, उसने कहा था। ठीक है, 1960 के दशक में ही यह मूवी बनाया गया है। आगे देखते हैं तो यही 4 जो कहानी था, एक काफ़ी फेमस है, 3 जो कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध था। ठीक है, और इनका जो निबंध था दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यही जो है निबंध काफ़ी पूछा गया है, इसलिए इसमें जो VBI हो गया यही है। ठीक है, आगे है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक थे। कोई पूछेगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी गद्य साहित्य के कैसा लेखक थे, तो प्रमुख लेखक थे। और किस सदी का लेखक थे, तो 20वीं सदी का लेखक थे। तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है कि वे अपने समय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, यानी कि वो अपने समय में
संस्कृत के रहे या हिंदी के रहे या अंग्रेजी के रहे, इन भाषाओं को बहुत अच्छे से जानते थे। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं कि वे निबंध भी लिखते थे, लेख भी लिखते थे, टिप्पणियाँ भी लिखते थे और कहानी भी लिखा करते थे। ठीक है, आगे है कि वे द्विवेदी युग के एक प्रमुख निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। यानी कि द्विवेदी जो युग है और द्विवेदी युग के कैसा थे, तो निबंधकार और बहुमान्य विद्वान थे। आगे देखते हैं तो गुलेरी जी ने अपने समय में कुल कितने कहानियाँ लिखा था, तो 3 कहानियाँ, जैसे कि आपको ऊपर बताएं, सुखमय जीवन और बुध का कांटा और उसने कहा था। ठीक है, उन्हीं कहानी में से हम लोग आगे जो चैप्टर है उसने कहा था, यही है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उसने कहा था पर एक फिल्म भी बन चुका है, जो कि कौन फिल्म बनाया था, फिल्मकार कौन थे, तो बिमल राय। कौन थे, देख सकते हैं यहाँ पर, दिखा सकते हैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं जी। देखिए यहाँ पर